हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे फ्रैक्शन के कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर कैसे किया जाता है, कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, आज हम उस चीज़ को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए स्टार्टिंग से एंड तक का। ओके, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक कंपेयर। देखिए, मान के चलो जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 7/8, 5/6, 11/12 और 28/29। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया इसमें लार्जेस्ट कौन सा है या इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, उस चीज़ का आपको पूछा गया है। तो देखो, इसको करने का तरीका एक ये होता है कि भाई एक एक को उठाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या, इन सब का एलसीएम लेके करो। वो बहुत बेकार टॉपिक है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन हमें अपने टाइम की सेविंग करनी है, इसलिए हम इस टॉपिक को करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो आइए देखते हैं आपका शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख के आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन हमारा है, जो क्वेश्चन आया है, जो फ्रैक्शन आए हैं, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबको देखो, 7/8, 5/6, 11/12 और 28/29। तो जब ये चीज़ आई है, यानी कि नुमरेटर हमारा क्या है, इसमें स्मॉल है, नुमरेटर क्या है आपका छोटा है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो कौन सी कंडीशन बनती है? ये हमारी प्रॉपर कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है? ये हमारी प्रॉपर कंडीशन बनती है। यानी इस फ्रैक्शन क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये देखने के बाद आपको करना क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। हमने देखा है प्रॉपर है, ओके। उसके बाद आपको इन दोनों में 7 और 8 में, 5 6 में, 11 12 में, 28/29, इनके अंदर डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस 1 आया, इसमें भी 1 का आया, इसमें भी 1 का आया, इसमें भी 1 का डिफरेंस आया है। यानी कि डिफरेंस इक्वल आ गया। और कौन सा फ्रैक्शन हमारे? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस चीज़ में देखो आप, जब डिफरेंस हमारा इक्वल आया, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमें क्या निकालना है? इसके लार्जेस्ट डिजिट निकालनी है। कौन सी निकालनी है? लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि नुमरेटर में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। नुमरेटर में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? तो 28 है। तो यानी कि लार्जेस्ट कौन सी होगी आपकी? 28/29। ओके। और अगर आपको इसकी स्मॉलेस्ट निकालनी है तो आपको देखना है कि नुमरेटर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, जो कि हमारे 5 दिख रहा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? 5/6 हो गई। समझ में आया आपको ये चीज़ कि कैसे किया है ये चीज़, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। अब इसमें देखो आप, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके आप असेंडिंग ऑर्डर निकालिए। क्या निकालिए? इसके आप असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है इसकी? 5/6। उसके बाद कौन सी है आपकी? देखो, 5 से बड़ा कौन? 7, तो 7/8। उसके बाद 11/12 और उसके बाद है 28/29। ये चीज़ है, और इनमें निशान ये होगा। ये आपकी बन गई असेंडिंग ऑर्डर। ओके, समझ में आए असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है? ये तो देखो सिंपल चीज़ आप बता दोगे, लेकिन मेन था यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले देखना है कि फ्रैक्शन कौन सी आई। प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई हमारी। अब प्रॉपर जब फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। उसके बाद आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो या डिफरेंस देखो कितना आया है। सबका सेम डिफरेंस आया है बिल्कुल। तो सबका सेम डिफरेंस आया, इसके बाद आपको देखना लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में क्या देखोगे कि न्यूमरेटर में कौन सी सबसे बड़ी डिजिट है? 28 है, तो यानी कि 28/29 क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट पूछे तो न्यूमरेटर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 5 है,
यानी 5/6 आपकी क्या हो गई, स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। समझ में आया क्वेश्चन आपको ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आ गया 6/5, अब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा इम्प्रॉपर में ना, 18/17, 27/26 और 41/40। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको हमने देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो लार्जेस्ट है डिनोमिनेटर से, हर क्वेश्चन में देखो है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई हमारी, इम्प्रॉपर। कौन सी बन गई है हमारी, इम्प्रॉपर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे हम कंपेयर वाले क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। देखो बाप, 6/5, 18/17, 27/26, 41/40, ये क्या आ गया आपकी इम्प्रॉपर में आ चुकी है। अब इसका क्या देखोगे आप, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखोगे। क्या चीज़ देखोगे इसका, आप डिफरेंस को देखोगे। तो इसका डिफरेंस देखिए अब आप, इसमें डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें डिफरेंस 1 आया है, इसका डिफरेंस भी 1 आया है, इसमें भी 1 डिफरेंस है और इसमें भी 1 डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस भी इनका क्या आ गया, बिल्कुल ही इक्वल आ चुका है। कि इनका डिफरेंस भी क्या आ चुका है, बिल्कुल ही इक्वल आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, देखो हमने देखा इम्प्रॉपर हो चुका है, डिफरेंस बिल्कुल इक्वल आया है। अब आपको मान के चलो क्या निकालना है, इसकी लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है। तो आप यहाँ कैसे देखोगे, सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब देखो प्रॉपर में भी हम यहाँ तक तो बिल्कुल वही देख रहे थे डिफरेंस करके। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखनी है, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट होगी। सबसे बड़ा है 41, यानी कि 41/40, ये क्या होगी हमारी स्मॉलेस्ट होगी। जो सबसे छोटा यानी कि 6/5, ये क्या होगी हमारी लार्जेस्ट डिजिट बन जाएगी। अब हम अगर इसका निकालना चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या निकालना चाहें इसका हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, 6/5, जो सबसे छोटी है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है यानी 6/5। उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा, 6 से बड़ा 18/17। उसके बाद है 27/26 और उसके बाद है 41/40। ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर आपका। चीज़ों को समझा आपने कि हमें लार्जेस्ट कैसे निकालना है, स्मॉलेस्ट कैसे निकालना है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो कैसे निकालते हैं, इम्प्रॉपर हो तो कैसे निकालते हैं। इन चीज़ों का आपको समझ में आया, वेरी गुड। अब हम इसके चलते नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो और देखते हैं उसको, ठीक है। आइए हम टाइप 3 करते हैं, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिक्स में आ जाए तो क्या होगा। हमने प्रॉपर का अलग से देखा कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर का अलग से देखा कैसे करते हैं। अब इन दोनों को अगर मिक्स में आ जाए, कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिक्स में आ जाए, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। आइए मान के चलो आपके पास जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 11/12। आपको याद होगा अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सी फ्रैक्शन बनती है, वो प्रॉपर बनती है ना। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर है।
हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, इसमें आप देखो कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। अगर हम देखते हैं न्यूमरेटर जिसमें छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो कौन सा बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो इसमें देखिए आप कौन सा बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर बन रहा है, उससे नेक्स्ट क्या बन रहा है, 5/2 इम्प्रॉपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। उसके बाद आप देखो 40/41, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके अंदर आपने देखा कि इसमें आपको ये वाली डिजिट क्या मिली, इम्प्रॉपर मिली है, और बाकी क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए कौन सा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यही चीज़ देखनी है कि इसके अंदर इम्प्रॉपर वाली कौन सी डिजिट आई है। तो इम्प्रॉपर की हमारी कौन सी 5/2 आ गई, तो लार्जेस्ट क्या हो गया आपका 5/2। और आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट का बताइए, तो स्मॉलेस्ट के लिए देखो अब ये तीन चीज़ आ चुकी है। कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस निकालोगे, तो इन तीनों का हम डिफरेंस निकालते हैं 1 1 और 1, यानी कि तीनों का जो डिफरेंस आया है बिल्कुल सेम आया है, इक्वल आया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट, यानी कि इनमें न्यूमरेटर सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, कौन सी है 11, तो ये क्या हो गया, इसकी स्मॉलेस्ट डिजिट बन गई, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गया, यानी 11/12, ये क्या बन गया आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गया। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें देखो इसमें तो हमारा इम्प्रॉपर वाला सिर्फ एक ही था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इम्प्रॉपर भी दो लेंगे और प्रॉपर के भी हम दो लेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे सो। हाँ, तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स है और इसमें दो प्रॉपर फ्रैक्शन और दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें हमें चेक करेंगे कौन सी हमारा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखिए क्वेश्चन 5/6 कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। 7/3 इम्प्रॉपर, बना लीजिए, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको माइंड में होना चाहिए। 11/12 कौन सी हो गई, प्रॉपर हो गई, और 19/15 कौन सी हो गई, इम्प्रॉपर हो गई। और हमने एक ऊपर वाले क्वेश्चन से समझा था कि जो इम्प्रॉपर होगा वो लार्जेस्ट आएगा, यानी कि लार्जेस्ट अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में से बनेगा, सिर्फ इन दोनों में से लार्जेस्ट डिजिट बनेगी, और इनमें से कौन सी बनेगी, हमारी स्मॉलेस्ट बनेगी। आपने डिवाइड कर लिया चीज़। अब खाली इन दोनों को देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया हमारा, यहाँ पे डिफरेंस आया 4 का, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि जो डिफरेंस आया है इन दोनों में इम्प्रॉपर में बिल्कुल इक्वल आया है। अब इसमें हमें लार्जेस्ट देखनी है, तो क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर सबसे छोटा होना चाहिए। तो 7 और 19 को हम कंपेयर करते हैं तो हमने देखा कि 7 हमारा छोटा है। जब 7 छोटा है तो यही हमारे कौन से लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 7/3। अब आपको निकालना है स्मॉलेस्ट, निकालना है जो बनता है किसमें, प्रॉपर में बनता है। तो प्रॉपर को आप चेक करोगे, प्रॉपर का डिफरेंस देखो 1 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया, यानी कि डिफरेंस जो आए इनमें बिल्कुल ही इक्वल आए हैं। इनमें डिफरेंस में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस आया है। अब इसमें अगर आप देखते हो कि स्मॉलेस्ट बनाना है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटी डिजिट है वो ही स्मॉलेस्ट है, जिसका न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इसमें 5 और इसमें 11 है, तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 5/6। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी आपकी, 5/6 हो गई। ओके, हमने 3 टाइप की, एक 4th टाइप और करेंगे। उस टाइप में क्या चीज़ है, उस टाइप में वो चीज़ होगा जिसके देखो इसमें डिफरेंस देखते हैं हम तो इक्वल इक्वल आ रहा था और इजीली कर पा रहे थे। इससे नेक्स्ट टाइप में हम करेंगे जिसमें डिफरेंस अलग अलग आ जाए। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये हमारी टाइप 4 है, इसके अंदर जो डिफरेंस हो बिल्कुल अलग अलग है। देखते हैं, अगर हम देखते हैं 5/8, इसका डिफरेंस देखते हैं तो क्या आया, 3 आ गया। इसका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 2 आया, इसका डिफरेंस देखते हो तो 2 आया, और इसका डिफरेंस देखते हो तो 3 आ गया। यानी कि अब हम देखते हैं कि इनका जो क्वेश्चन है उनका डिफरेंस अलग अलग आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 है, इसका 2, इसका 2, इसका 3।
हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबके डिफरेंस इक्वल थे और हम इजीली उसको बता पा रहे थे कैसे लार्जेस्ट है कैसे स्मॉलेस्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन तो हमारे डिफरेंस ही अलग अलग आ गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस इसी के नीचे अपना लिखते चलो और आपको क्या जो न्यूमरेटर लिखा है वो लिख दो अब बिल्कुल एज इट इज। यानी कि इसके ऊपर न्यूमरेटर क्या है 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे आपका 2 है। ये लिखने के बाद जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, कुछ भी लिखा हो डिनोमिनेटर में, उसका क्या निकाल दोगे आप, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो हमारे पास क्या है 3 2 2 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए बिल्कुल एज इट इज 5/3। एलसीएम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/2। एलसीएम जो है उसको मल्टीप्लाई, हर किसी में यही करना है हमें। चाहे तो अगर आप अपना टाइम बचाने के लिए ये मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाया है। आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ भी सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से कट कर दोगे तो 2 3 3 यहाँ 2, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33 और 2 2 जा 4। ये आया हमारा। इसको कट करने के बाद हमारे पास ये डिजिट आ चुकी हैं। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, आपको ये देखना है अगर आपको देखो लार्जेस्ट निकालना है या स्मॉलेस्ट निकालना है, ये दो निकालने हैं। तो लार्जेस्ट निकालना है तो इसमें जो लार्जेस्ट है वो लिख दो। कौन सा लार्जेस्ट, 33 के ऊपर कौन से 11/13, यानी कि लार्जेस्ट डिजिट कौन सी आ गई आपके 11/13 आ गई। और हम देखते हैं स्मॉलेस्ट का, देखते हैं स्मॉलेस्ट कैसे निकालें। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी देखो कौन सा 4 लिखा है, यानी कि ऊपर देखो 2/5। तो स्मॉलेस्ट कौन सी आ गई आपकी 2/5 आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से हर फ्रैक्शन का कंपेयर करना कंप्लीट किया है। अगर मान के चलो कुछ रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो कैसी लगे इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आके इसको सब्सक्राइब कर का बटन है रेड कलर का, उस पर टच कर देना। उसके ही साइड में एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर भी टच कर देना, ताकि आपको मेरे द्वारा डाली गई जितनी भी नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन जो भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर दिस, बाय।